दृश्य 1 WODS। लगभग शांत जंगल शांत है, केवल सूखे पत्तों की भारी कदमों के नीचे करचाहट की आवाज है। मार्क अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल से गुजर रहा है। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ है, माथे से पसीना टपक रहा है। वह बार बार बाएं दाएं मुड़ता है, पैरों को ऐसे स्कैन करता है जैसे वह किसी का शिकार कर रहा हो। कट्टू, रोज और बच्चे मोटे छा वे नीचे झुके हुए हैं, मुश्किल से सांस ले रहे हैं। बच्चे डरे हुए दिखते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। रोज अपनी उंगली अपने होठों पर रखती है, उन्हें चुप रहने को कहती है। मार्क धीरे धीरे करीब आता है, उसके जूते की आवाज तेज होती है। वह उनके छुपे होने की जगह से कुछ फीट दूर रुकता है। रोज बच्चों को कसकर पकड़ती है, दोनों हाथों से अपने मुंह बंद करते हैं, चिल्लाने या रोने से बचने की कोशिश करते हैं। मार्क लंबे समय तक चारों ओर देखता है, फिर चला जाता है। रोज अंत में एक कांपती सांस छोड़ती है। बच्चे उसे देखते हैं, राहत की सांस लेते हैं। उठो, वह फुसफुसाती है। वे धीरे धीरे उठते हैं। जैसे ही वे हिलने वाले होते हैं, उनके पीछे एक आवाज, किसी की तलाश में। वे जड़ हो जाते हैं। मार्क ठीक उनके पीछे होता है। बूढ़ी महिला का घर। शाम, लगभग अंधेरा हो चुका है। एक बूढ़ी महिला जल्दी से आखिरी बर्तन धो रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वह उन्हें जल्दी से तौलिए से सुखाती है, घबराहट से सांस लेती है। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती है, जैसे वह आने वाली रात से डरती हो। एक शेल्फ पर उसके पोते और उनके माता पिता की उसकी आंखें नरम हो जाती हैं, फिर वे उदासी से भर जाती हैं। वह यीशु की एक छोटी फोटो फ्रेम को देखती है और धीरे से प्रार्थना करने लगती है। अचानक ठक ठक वह कूद जाती है। बाहर से एक छोटी आवाज, दरवाजा खोलो। दादी, मैं हूँ। वह हिचकिचाती है ताला खोलने के लिए, उसका हाथ कांपता है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें डर से बंद हैं। जब वह उन्हें खोलती है, एक छोटी लड़की वहां खड़ी होती है, उसकी पीठ दरवाजे की ओर होती है। बूढ़ी महिला फुसफुसाती है, हाँ। छोटी लड़की मुड़ती है। दादी, मैं 3 बजे स्कूल से आई हूँ। माँ अभी तक वापस नहीं आई, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ इंतजार कर सकती हूँ? बूढ़ी महिला उसे अंदर आने देती है और नर्वस होकर बाहर देखती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर वह कहती है, रिसा, तुम जानती हो, मुझे पता है। रिसा धीरे से कहती है, मैं अकेली घर पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी चाची कॉल आने के बाद चली गई थी। उसने कहा था वह 5 बजे वापस आएगी, लेकिन अब 5:30 हो गया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं अकेले इंतजार नहीं करना चाहती थी। बूढ़ी महिला सिर हिलाती है, ठीक है, तुम यहाँ इंतजार कर सकती हो। मुझे तुम्हारे पोते के लिए खेद है, रिसा धीरे से कहती है। क्या तुम कुछ कुकीज चाहती हो? वह पूछती है। हाँ दादी। दृश्य 3 मिया का घर। कट्टू मिया सुर के शेड से बाहर आती है। वे घर में जाती है, हाथ और चेहरा धोती है और खाना तैयार करती है। वह 2 प्लेटों में खाना रखती है, एक प्लेट उठाती है और एक अंधेरे कमरे में जाती है। फ्रेडी अंदर है, बंधा हुआ, हाथ पैर मुंह सभी बंधे हुए हैं, मुंह कपड़े से ढका हुआ है। वह उसका गाग खोलती है। वह तुरंत चिल्लाता है, मदद करो, मदद करो। मिया उसे जोर से थप्पड़ मारती है और फिर से उसका मुंह बांध देती है। वह शुद्ध गुस्से से उसे घूरती है, प्लेट को किनारे धकेलती है। ठीक है, तो मत खाओ। वह निकल जाती है और दरवाजा बंद करके ताला लगा देती है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में रहता है। फ्रेडी बंधे मुंह से बात करने की कोशिश करता है। दृश्य 4 बूढ़ी महिला का बैठक कक्ष। रिसा अब बूढ़ी महिला की गोद में सो रही है, चेहरा शांत है। बूढ़ी महिला भी झपकी ले रही है। अचानक बाहर सड़क पर एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। वह पसीने में भीग चुका है, घबराया हुआ है, चिल्ला रहा है, मदद करो, मेरी मदद करो। बूढ़ी महिला तुरंत अपनी आंखें खोलती है, हर चिल्लाने की आवाज सुनती है जो शांत रात में गूंज रही है। आदमी दौड़ता रहता है जब तक कि वह गिर नहीं जाता। पीले चेहरे और काले आंखों वाले लोग धीरे धीरे उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, उसे छूते नहीं, बस घूरते हैं। बूढ़ी महिला खिड़की से डर के मारे झांकती है। वह दीवार के खिलाफ पीछे हटती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वह फिर से देखती है, आदमी जमीन। सभी काले आंखों वाले लोग धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाते हैं। वह हकलाती है और पर्दा बंद कर देती है। ठक 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 एक जोरदार खटखटाहट उसके दरवाजे पर होती है। लकड़ी हिलती है जैसे टूटने वाली हो। रिसा चिल्लाते हुए जागती है और बूढ़ी महिला के पास दौड़ती है। दादी दरवाजे के खिलाफ पीठ टिकाए बैठी है, बच्चे को कसकर पकड़ रही है, दोनों के कान ढक रही। दरवाजा टूटने की आवाज जारी रहती है। कट्टू बेका। सुबह से ही भोर की पहली रोशनी शहर पर फैल रही है। एक अव्यवस्थित घर के अंदर फर्श और टेबल पर खाली बोतलें पड़ी हैं। लंबी रात के निशान। बेका आधी नींद में जागती है, वह पलकें झपकाती है, एक पल के लिए भ्रमित होती है, फिर अचानक कुछ याद आता है।
रिसा उसका दिल डूब जाता है। वह अपना फोन पकड़ती है और देखती है 25 मिस्ड कॉल्स। नैना बेका की आंखें घबराहट से भर जाती हैं। बिना सोचे वह अपना बैग उठाती है और घर से बाहर दौड़ती है। अपराध बोध उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है। कट टू बूढ़ी महिला का घर। अंदर माहौल शांत है, पिछले रात के दुस्वप्न की तुलना में। रिसा अब श्रीमती मार्गरेट की गोद में सो रही है। उसका छोटा हाथ अभी भी बूढ़ी महिला की बाह कसकर पकड़ रहा है। मार्गरेट धीरे धीरे जागती है। रिसा भी अपनी आंखें खोलती है और धीरे से उठती है। बूढ़ी महिला रसोई में जाती है, एक बर्तन लेती है, दूध डालती है और चूल्हे पर रखती है। ठक ठक दरवाजे पर अचानक खटखटाहट होती है। मार्गरेट अपने हाथ पोंछती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। अभी भी लंबी रात से थकी हुई वह दरवाजा खोलती है। बाहर बेका खड़ी है, भारी सांस लेती हुई, उसकी आंखें। मार्गरेट धीरे से सिर हिलाती है। हाँ, वह यहाँ है। बेका राहत से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे बहुत खेद है मैडम, मैं हमेशा उसे बताती हूँ कि अगर मैं देर से आऊं या कुछ हो जाए तो वह श्रीमती मार्गरेट के पास जाए। मैंने ही उसे यह बताया था। ठीक है, मार्गरेट धीरे से कहती है। लेकिन तुम कल रात कहाँ थी? बेका हिचकिचाती है, नीचे देखती है। मैं देर तक काम कर रही थी। मार्गरेट जवाब देने से पहले रिसा रसोई से झांकती है और अपनी माँ को देखती है। माँ। वह दौड़ती है और बेका घुटनों के बल बैठकर उसे कसकर गले लगाती है, लगभग रोती हुई। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमती मार्गरेट। कभी भी। मार्गरेट धीरे से मुस्कुराती है। वह हमेशा यहाँ स्वागत है। बेका रिसा को उठाती है और चली जाती है। मार्गरेट धीरे धीरे दरवाजा बंद करती है। अभी दृश्य बदले। रोज और एरिक का घर शोक मना रहा है। एरिक काम के लिए पहले ही तैयार है, अपनी शर्ट का आखिरी बटन ठीक कर रहा है। रोज रसोई में है, मिका और निहलंतवा के टिफिन पैक कर रही है। बच्चे अपने स्कूल के जूते पहन रहे हैं और अपनी यूनिफॉर्म ठीक कर रहे हैं। रोज घड़ी देखती है। चलो, हम देर हो रहे हैं, वह कहती है। बैग पकड़ते हुए वे घर से बाहर निकलते हैं। मार्क एक छोटी चांदी की कार में बैठा है, चश्मा पहने हुए, जैसे वह फास्ट एंड फ्यूरियस में हो। है खिड़की से बाहर झुकता है और कहता है, लिफ्ट चाहिए। एरिक बस कार को घूरता है, जैसे उसने कोई नया जीव खोज लिया हो। मुझे पता भी नहीं था तुम्हारे पास कार है, वह हंसते हुए कहता है। मार्क मुस्कुराता है। भाई, मैं आश्चर्यों से भरा हूँ, अंदर आओ। रोज और बच्चे पीछे बैठ, अभी भी हैरान, जैसे यह आदमी रोज चलता है और अचानक उसके पास गाड़ी आ गई। मार्क इंजन चालू करता है और तेजी से चल पड़ता है। ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह विन डीजल हो। स्कूल ड्राइव पर दृश्य। स्कूल ड्रॉप ऑफ। सुबह मार्क की कार स्कूल के सामने रुकती है। मिका और निहलंतवा अपने बैग लेकर बाहर कूदते हैं। रोज, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना बच्चे, बाय बाय। मार्क फिर से ड्राइव करता है और एरिक को उसके कार्यस्थल के पास छोड़ता है। एरिक बाहर निकलता है। धन्यवाद भाई। मार्क कभी भी सुपरस्टार। वह हाथ हिलाता है, फिर कार घुमाकर चला जाता है। दृश्य बदले। सड़क अपराध स्थल। सुबह सड़क पर भीड़ जमा है, लोग खड़े हैं, फुसफुसा रहे हैं। कल रात मिले मृत व्यक्ति को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस अधिकारी शव को स्ट्रेचर पर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक नजदीकी घर में मार्गरेट खिड़की के पास खड़ी है, चुपचाप देख रही है। उसका चेहरा सदमे से कठोर है। दृश्य बदले। रिसा का घर। रिसा के घर के अंदर रसोई में रिसा के लिए नाश्ता बना रही है। रिसा अंदर आती है घबराई हुई। वह कहती है, माँ, आज सुबह जमीन पर एक मृत आदमी पड़ा था। बेका, जो अभी अभी मुख्य दरवाजे से आई है, रुक जाती है। मैं नहीं। ओह भगवान। वह चौड़ी आंखों से रिसा को देखती है। उसने शव नहीं देखा क्योंकि वह घर के किनारे 8 मीटर दूर था। रिसा फुसफुसाती है, कल रात। बेका तुरंत उसे गले लगाती है। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, वह धीरे से कहती है, अपनी कांपती आवाज को शांत करने की कोशिश करते हुए। दृश्य बदले। रोज और मार्क घर लौट रहे हैं। रोज और मार्क वापस घर ड्राइव कर रहे हैं। जैसे ही वे अपनी सड़क के करीब आते हैं, मार्क का चेहरा गंभीर हो जाता है। मार्क, रोज, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, वह जवाब देने से सड़क पर एक भीड़ देखते हैं जो फुसफुसा रही है और एक मृत व्यक्ति को अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जा रही है। रोज चिंतित होकर पूछती है, कल रात क्या हुआ? मार्क, मैंने कुछ नहीं सुना। मार्क का चेहरा तना हुआ है, उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। मार्क, हमें उनके साथ जाना होगा, उस आदमी को दफनाने में मदद करनी होगी। वह कार पार्क करता है। रोज और मार्क बाहर निकलते हैं। मिया चुपके से अपने घर के अंदर जाती है। सुअर के शेर से निकलने के बाद वह एक मंद रोशनी वाले कमरे में जाती है जहां मार्गरेट का पोता बैठा है।
छोटा और मासूम। या धीरे से बैठती है, बच्चे को अपनी गोद में रखती है। वह एक कटोरी खाना लेकर उसे सावधानी से खिलाना शुरू करती है। धीरे धीरे बात करती है ताकि बच्चा शांत हो जाए। उसके हाव भाव नरम, सावधान और लगभग कोमल हैं, जो फ्रेडी के साथ उसके खतरनाक पक्ष के विपरीत एक आश्चर्यजनक पहलू दिखाते हैं। मिया धीरे से कहती है, खाओ, ठीक है, अब खाओ, मुझे जल्द काम पर। बच्चा चुपचाप खाता है। मिया उसे देखती है। उसकी आंखें ध्यान और देखभाल से भरी हैं। उसका सुरक्षात्मक और मातृवत पक्ष दिखाती हैं। कमरे में केवल खाने की धीमी आवाजें और खिड़की से हल्की धूप आ रही है। मिया खाना खिलाना खत्म करती है, बच्चे को आराम से बैठाती है और धीरे से कमरे से बाहर चली जाती है।